नमस्कार स्टूडेंट्स, बाल विकास सीनियर सेकेंडरी स्कूल अनूपगढ़ के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं एग्रीकल्चर केमिस्ट्री कृषि रसायन के बारे में। 12th क्लास में कृषि रसायन का एग्रीकल्चर केमिस्ट्री का क्या सिलेबस है और कौन सा लेसन कितने नंबर का है, एक लेसन भी हम स्टार्ट करेंगे, उसके बारे में थोड़ी बहुत हम बात करेंगे। तो आज की जो वीडियो है ये कृषि रसायन की इंट्रोडक्शन वीडियो है क्लास 12th के लिए। जैसा कि आप जानते हैं कि राज्य सरकार के नियम के अनुसार विज्ञान में 3 प्रकार के संकाय बनाए गए हैं। एक है मेडिकल, जिसमें जिसको हम सामान्यतः बोलते हैं पीसीबी। एक है नॉन मेडिकल, जिसको हम सामान्य बोलते हैं पीसीएम, और एक है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर एक अलग संकाय बना दिया गया है जिसके अंदर एग्रीकल्चर इटसेल्फ प्लस एग्रीकल्चर बायोलॉजी प्लस एग्रीकल्चर केमिस्ट्री, इन तीनों का कॉम्बिनेशन होता है। तो आज हम बात करेंगे कि हमें एग्रीकल्चर जो है इसके अंदर एग्रीकल्चर केमिस्ट्री के अंदर कौन कौन से लेसन हैं और कौन सा लेसन कितने नंबर का है। जिस तरीके से 12th क्लास की नॉर्मल केमिस्ट्री में 56 नंबर का जो टोटल इसके नंबर होते हैं, टोटल नंबर कितने हैं 56। एजी केमिस्ट्री में टोटल हमारे पास नंबर ऑफ लेसन्स जो हैं वो कितने हैं 12 लेसन है। नंबर ऑफ लेसन इसके अंदर 12 है। 56 थ्योरेटिकल पार्ट का है, मतलब थ्योरी कितने नंबर की है 56 की। उसके बाद प्रैक्टिकल कितने नंबर का है 30 का, और इंटरनल मार्क्स जो होते हैं ये आते हैं 14। तो ओवरऑल आपका जो हो गया वो 100 मार्क्स का हो गया। सेम टू सेम वही पैटर्न जो कि नॉर्मल केमिस्ट्री के अंदर रहता है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि कौन कौन से लेसन हैं और कितने कितने नंबर के यहाँ पर जो है वो लेसन। देखिए, सबसे पहले एग्रीकल्चर केमिस्ट्री में सबसे पहला लेसन जो है वो है मृदा, उसके अलावा खनिज, उसके अलावा चट्टान व उनका अपक्षय, मतलब सॉइल, मिनरल्स, रॉक्स एंड डिग्रेडेशन ऑफ रॉक्स, मतलब कि चट्टानों का अपक्षय किस तरीके से होगा। ये जो पहला लेसन है ये लेसन है 4 अंक का। इसके अंदर मिट्टी क्या है, उसके विभिन्न प्रकार के प्रकार कौन से होते हैं, कौन कौन से खनिज होते हैं, चट्टानें क्या है, उनके प्रकार कैसे हैं और उसका डिग्रेडेशन किस तरीके से होता है, उसके बारे में बात की गई है। 4 अंक का पहला लेसन है। दूसरा जो लेसन है, दूसरा है मृदा जीवांश। मृदा जीवांश एवं मृदा सूक्ष्म जीव। इसके अंदर सॉइल के माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में बात की जाती है, मृदा के सूक्ष्म जीवों के बारे में बात की जाती है कि मृदा में, सॉइल में किस किस प्रकार के छोटे छोटे जीव पाए जाते हैं जो कि जो मृदा है उसकी उर्वरता को, उसकी फर्टिलाइजेशन की जो कैपेसिटी है, उसकी जो उर्वर क्षमता है उसको किस प्रकार से बढ़ाते हैं। तो ये देखिए, ये भी कितने नंबर का है 4 नंबर का। सॉरी, दूसरा है 3 नंबर, दूसरा लेसन है 3 नंबर का। उसके बाद में जो तीसरा लेसन है ये कौन सा है, ये लेसन है मृदा कोलाइड। कोलाइड एक टाइप ऑफ सॉल्यूशन होता है, मतलब एक विलयन का ही एक प्रकार का प्रकार है, कोलाइड बोलते हैं। कोला शब्द से इसकी व्युत्पत्ति हुई है और ये गम के तरीके का एक पार्टिकल होता है। गम का मतलब होता है गम, उसी तरीके का एक पार्टिकल होता है। उसके अंदर हम बात करेंगे मृदा जो सॉल्यूशन है उसके अंदर किस प्रकार से कोलाइड्स वगैरह पाए जाते हैं, वो क्या होता है। ये लेसन भी कितने नंबर का है 4। उसके बाद में हम बात करेंगे फोर्थ जो हमारे पास लेसन है वो है आयन विनिमय।
इसको बोलते हैं आयन एक्सचेंज। मतलब जो सॉइल है, जैसे हम मिट्टी के अंदर कोई उर्वरक देते हैं, कोई फर्टिलाइजर देते हैं, चाहे यूरिया है, डीएपी है, म्यूरेट ऑफ पोटाश है, एसएसपी है, कोई भी अगर हम उसके अंदर उर्वरक देंगे तो उसके ऊपर आयन पाए जाएंगे। तो वो आयन क्या करेंगे, उस मिट्टी के अंदर चले जाएंगे और जो मिट्टी के कुछ आयन है वो उस उर्वरक के साथ में बाहर निकल जाएंगे। तो इस प्रकार से उर्वरक के आयन और मिट्टी के बीच में एक विनिमय एक्सचेंज होता है, उसको ही बोलते हैं आयन विनिमय। और ये लेसन कितने नंबर का है? ये लेसन है आपके 3 नंबर का। उसके बाद जो नेक्स्ट लेसन है वो है मृदा अभिक्रिया। 5वां लेसन मृदा अभिक्रिया। मृदा अभिक्रिया जिसको बोलते हैं सॉइल रिएक्शन, मृदा अभिक्रिया। और मृदा अभिक्रिया का जो लेसन होता है ये है आपका 3 नंबर का। इसके अंदर क्या आएगा? मृदा अभिक्रिया के अंदर आएगा इसका पीएच को प्रभावित करने वाले कारक, इसके अलावा मृदा का पीओएच मतलब क्षारीय होगी, अम्लीय होगी, किस प्रकार से इसको निर्धारित किया जाएगा। उसके बाद 6th जो है वो है अम्लीय, उसके अलावा लवण प्रभावित मृदाएं, अम्लीय एवं लवण प्रभावित मृदाएं, एसिडिक एंड साल्ट अफेक्टेड सॉइल्स मतलब ऐसी मृदाएं जो कि अम्ल से प्रभावित है, जो कि एसिडिक नेचर की हैं, या लवण से प्रभावित है मतलब वो साल्टी है, उसके अंदर नमक की, लवण की या अन्य प्रकार के कोई भी साल्ट है उनकी मात्रा ज्यादा होगी या कम होगी। तो ये जो लेसन होगा ये होगा 4 नंबर। तो अभी तक हमने टोटल 6 लेसन के बारे में बात की है। पहला लेसन मृदा खनिज चट्टान और उसका अपक्षय 4 नंबर का, मृदा जीवांश, मृदा सूक्ष्म जीव जिसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में बात की जाती है, ह्यूमस वगैरह जो चीजें हैं, ऑर्गेनिक जो मटेरियल है उसकी यहाँ पर बात की जाएगी, वो 3 नंबर का। उसके अलावा जो मृदा का सोल्यूशन है वो कलाइडी नेचर का होता है, वो 4 नंबर का। उसके अलावा आयन एक्सचेंज किस तरीके से होगा, 3 नंबर का। उसके अलावा मृदा अभिक्रिया जिसके अंदर पीएच, पीओएच वगैरह के बारे में बात की जाती है, वो 3 नंबर का। और 6th है अम्लीय और लवण प्रभावित मृदाएं मतलब एसिडिक एंड सॉल्ट इफेक्टेड सॉइल्स मतलब अम्ल से और लवणों से मृदाएं किस प्रकार से प्रभावित हो जाती हैं, क्षारीय किस प्रकार से हो सकती हैं, ऊसर भूमि किस प्रकार से होती है, भूमि बंजर किस प्रकार से होती है, अलग अलग प्रकार की जो चीजें होती हैं वो यहाँ पर इसके अंदर दे रखी हैं। तो ये 4 नंबर का है। तो टोटल देखिए यहाँ पर 4 3 7 7 4 11 14 और 6 20। तो 20 नंबर के 1 से लेकर 6 जो लेसन है कितने नंबर के हैं? टोटल 20 नंबर के यहाँ तक हमारे जो लेसन। अब हम बात करेंगे 7th to 12th लेसन के बारे में कि वो कौन सा लेसन है और कितने नंबर का लेसन है। अभी जनरल में आपको बता रहा हूँ कि कौन कौन सा लेसन और कितने कितने नंबर का इसके अंदर होता है। उसके बाद है 7th लेसन। जो हमारा 7th लेसन है वो है पादपों में आवश्यक पोषक तत्व। पोषक तत्व का मतलब होता है न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स, जो पौधों के लिए आवश्यक न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स हैं, पोषण प्रदान करने वाले तत्व हैं, वो कौन कौन से हैं, कौन सा तत्व किस प्रकार से कार्य करता है। जैसे हम सामान्य तौर पर बात करें कि पादपों के लिए एक चीज आती है एनपीके मतलब नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम पादपों को चाहिए होता है। इसके अलावा अलग अलग प्रकार की और भी चीजें चाहिए होती हैं। तो ये सब किस तरीके से उसके बारे में इस लेसन के अंदर बताया जाएगा। और ये जो लेसन है कितने नंबर का है? 4 नंबर का। नेक्स्ट हम बात करते हैं 8th विभिन्न उर्वरकों की मृदा में अभिक्रिया। मतलब यहाँ पर हम ये बात करेंगे कि विभिन्न प्रकार के जो उर्वरक हैं, जो फर्टिलाइजर हैं, वो मिट्टी के अंदर किस प्रकार से रिएक्ट करते हैं और वो क्या प्रभाव डालते हैं। जैसे हम डीएपी, यूरिया इन सब के बारे में बात करें तो ये मिट्टी के अंदर किस प्रकार से क्रिया करेंगे, कितनी मात्रा में इनको डालना आवश्यक होता है, किस मिट्टी के अंदर इसको कितनी मात्रा में आवश्यक होगा, किस फसल के अंदर इसको कितनी मात्रा में डाला जाएगा, कब डाला जाएगा, बुआई के समय, बुआई के बाद में कौन सी चीजें होंगी, वो सारी की सारी चीजें हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। और ये वाला जो लेसन होता है ये है 4। नेक्स्ट देखिए आपका जो 9th लेसन है ये है कृषि रसायन एवं पर्यावरण प्रदूषण। ये जो लेसन है ये लेसन बहुत महत्वपूर्ण है और ये है 8 नंबर का। और इसके अंदर है क्या?
जितने भी हम फर्टिलाइजर का यूज करते हैं, जितने भी हम कीटनाशकों का प्रयोग करते हैं, जितनी भी हम दवाइयों का प्रयोग करते हैं, अलग अलग प्रकार के बीजोपचार का प्रयोग करते हैं, मृदा को सुधारने का प्रयोग करते हैं, जो भी चीज हम कर रहे हैं, उन रसायनों का मतलब उन केमिकल्स का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उन केमिकल्स का मृदा पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उन सभी का अध्ययन हम जब करेंगे वो होगा कृषि रसायन और पर्यावरण प्रदूषण के अंदर। और ये है हमारा लेसन नंबर 9, 8 नंबर का लेसन है। उसके बाद में 10वां लेसन देखिए। 10वां लेसन ये लगभग कॉमन लेसन है, यही सेम टू सेम या थोड़ा बहुत इसके अंदर परिवर्तन होकर 12th क्लास के नॉर्मल जो केमिस्ट्री की बुक है, जो मेडिकल नॉन मेडिकल में लगती है, उसके अंदर भी यही लेसन है। और वहां पर इस लेसन का नंबर बदल दिया गया है, वहां पर आई थिंक ये 15वां लेसन है, 14वां या 15वां लेसन है। तो यहाँ पर हम अभी बात करेंगे 10th जैव रसायन की। तो जैव रसायन जो है ये है 8 नंबर का लेसन। इसके अंदर कौन कौन सी चीजें आएंगी? जो खाद्य रंग होते हैं, मतलब मिठाइयों को या किसी चीजों को रंग देने के लिए जो प्रयोग किया जाता है, उनके बारे में हम बात करेंगे। प्रिजर्वेटिव्स के बारे में बात करेंगे, मतलब परिरक्षकों के बारे में बात करेंगे, जो कि खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक सही रखने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, उनको प्रिजर्व करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। इसके अलावा इसमें हम बात करेंगे विटामिन कौन कौन से होते हैं, एंजाइम्स क्या होते हैं, विटामिन हमारे शरीर में क्या क्या अभिक्रियाएं करते हैं, क्या चीजें करते हैं, किस विटामिन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, ये सब चीजें जैव रसायन के अंदर हम बात करेंगे, हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। और जो जैव रसायन का लेसन है ये भी आपका कितने नंबर का है? 8 नंबर का है। अब हम बात करते हैं 11वें लेसन के बारे में। और जो हमारा 11वां लेसन है वो है जैविक उर्वरक, या जिसको हम कहते हैं जैव उर्वरक। ये वर्तमान समय का बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है, इसको बोलते हैं बायो फर्टिलाइजर। आपने भी देखा होगा कि विभिन्न प्रकार की सरकारें, चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे वो केंद्र सरकार हो, विभिन्न प्रकार की उनसे रिलेटेड संस्थाएं, वैज्ञानिक सब ये कह रहे हैं कि रासायनिक उर्वरकों के बहुत लंबे समय तक उपयोग करने से जो मृदा की उर्वरा शक्ति है वो धीरे धीरे खत्म हो रही है, और एक दिन सारी की सारी भूमि जिस पर हम लगातार रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग कर रहे हैं वो बंजर हो जाएगी। तो उसी को खत्म करने के लिए या उसी भूमि का लंबे समय तक प्रयोग करने के लिए वैज्ञानिकों द्वारा एक टर्म दी गई है। वैज्ञानिकों द्वारा विभिन्न प्रकार के ऐसे उर्वरकों को प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है, प्रयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है, एनकरेज किया जा रहा है, जो कि बायो फर्टिलाइजर हों और जो कि पर्यावरण पर या मिट्टी पर या पृथ्वी पर किसी भी प्रकार का कोई बुरा असर नहीं करते, और भूमि के लिए या पादपों के लिए या हमारी जो कृषि है उसके लिए समान रूप से उपयोगी होते हैं, उनको बायो फर्टिलाइजर कहते हैं। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, बहुत महत्वपूर्ण लेसन है। और ये जो लेसन है ये आपके है 6 नंबर। अब लास्ट जो लेसन है देखिए, जो एग्रीकल्चर केमिस्ट्री है, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री केवल और केवल मिट्टी या इसके बारे में पढ़ना नहीं है। एग्रीकल्चर केमिस्ट्री मिट्टी का अध्ययन करना, मिट्टी के सॉल्यूशन का अध्ययन करना, उसके ऊपर किस चीज का क्या प्रभाव होता है उसका अध्ययन करना, उस चीज का फसलों पर क्या प्रभाव होगा उसका अध्ययन करना, और अल्टीमेटली जो कृषि से जुड़े हुए अन्य उद्योग हैं, जैसे सबसे बड़ा उद्योग जो कि कृषि से जुड़ा हुआ है वो होता है दुग्ध उद्योग, मतलब डेयरी प्लांट्स वगैरह जो मिल्क प्रोडक्ट बनते हैं वो सारे के सारे कृषि से रिलेटेड है। तो जो इसका 12th लेसन है वो है दुग्ध रसायन, वो है दुग्ध रसायन, और इसको हम क्या बोलते हैं? मिल्क केमिस्ट्री, दुग्ध रसायन, जिसके अंदर दूध कैसे बनता है, दूध के अंदर कौन कौन से प्रोटीन्स होते हैं, दूध के अंदर फैट की, दूध के अंदर और सभी चीजों की हम मात्रा किस प्रकार से निर्धारित कर सकते हैं, दूध से अलग अलग प्रकार के प्रोडक्ट कैसे बनाए जा सकते हैं, खीस का, इसके अलावा पनीर का, और भी अन्य प्रकार के प्रोडक्ट हैं, उनका निर्माण कैसे किया जा सकता है और उनका रखरखाव कैसे किया जा सकता है, उसको हम 12th लेसन के अंदर बात करेंगे। तो ये जो आपका 12th लेसन है ये भी कितने नंबर का है? 6 नंबर का। तो टोटल इस तरीके से आपके पास में 56 नंबर का ओवरऑल सिलेबस है। बहुत छोटा सा सिलेबस है, केवल इसके अंदर 12 लेसन ही है और कोई ज्यादा बड़ा लंबा चौड़ा सिलेबस नहीं है। अगर सही तरीके से करवाया जाए और सब चीजों को बहुत ध्यान से बताया जाए, इसमें बेसिक नोट्स की जरूरत होती है। बाकी जो बुक है आपकी बहुत अच्छा मटेरियल उसके अंदर दे रखा है, हालांकि उसके अंदर किसी जगह पर कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं जिनको समय के साथ साथ आपको ठीक करवा दिया जाता है। वो मानवीय भूल या प्रिंटिंग एरर होते हैं और वो सभी के अंदर कॉमन चीज है, पाए जाते हैं। तो वो काफी अच्छा मटेरियल उसके अंदर दे रखा है। और
इसके कुछ नोट्स भी अवेलेबल होते हैं, नोट्स भी आपको बनवा दिए जाते हैं। तो ये जो एग्रीकल्चर केमिस्ट्री है ये कोई ज़्यादा बड़ा सिलेबस इसका नहीं है और सारी चीज़ें इसके अंदर कवर की जा चुकी हैं। ये मैं ये समझता हूँ कि एग्रीकल्चर केमिस्ट्री का रेगुलर अगर कोर्स करवाया जाए तो ये 3.5 से 4 महीने के अंदर पूरा का पूरा 12 के 12 लेसन कवर हो जाते हैं और बहुत अच्छे तरीके से ये कवर हो जाते हैं। तो टोटल 56 नंबर का आपके यहाँ पर जो सिलेबस है वो हम इसके अंदर बात कर रहे हैं।